कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो राम कृष्ण हरि 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 तो राम कृष्ण हरि माझा विठला नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे। उस दिन अकेले ही थे घर में नामदेव जी। उसी समय एक ब्राह्मण एकादशी का दिन और भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आया। भिक्षाम देहि राम कृष्ण हरि। नामदेव जी तुरंत अंदर गए और एक थाल में फल लेके, केला लेके, सेब लेके, अमरूद लेके, सब फल लेके आए और ब्राह्मण देवता को देने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा ये क्या है, मुझे तो भिक्षा चाहिए। बोले महाराज भिक्षा तो है, फल है। बोले हम फल वल नहीं खाते। तो क्या पाते हैं? हम तो दाल रोटी पाते हैं, भात पाते हैं, चावल पाते हैं। हमको तो वही दाल रोटी चावल साग चाहिए। नामदेव जी क्या बोले? नामदेव बोले आज एकादशी व्रत है। नामदेव बोले आज एकादशी व्रत आहे। अन्न तो न दई हो, फल से गुजर चलाए लो। अन्न तो नहीं हो, फल से गुजर चलाए लो। अब आजकल ऐसे भी लोग हैं जो एकादशी का विरोध करते हैं और एकादशी के महत्व को नहीं मानते। उनको ये भक्तमाल में से नामदेव जी का प्रसंग या तो पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। श्री नामदेव जी क्या करें? अन्न तो न दही हो, फल से गुजर चलाए लो। अन्न तो नहीं हो, फल से गुजर चलाए। नामदेव जी ने कहा एकादशी है, हम अन्न छूते ही नहीं, फलाहार भी नहीं लेते, पर आपको मैं फल दे सकता हूँ, अन्न तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो ब्राह्मण क्या बोले? बोलो विप्र क्षिप्र, नाराज हो गए। बोलो विप्र क्षिप्र, नहीं फल से बचाओ, कली अन्न गत है प्राण, मोही अन्न दे बचाओ। ब्राह्मण ने क्या कहा? अरे कई दिन का भूखा हूँ, फल से गुजारा नहीं होगा, कलयुग में तो अन्न में प्राण रहते हैं, तो अन्न दे दो मुझे, अन्न से मेरे प्राण बचा लो। नामदेव जी ने मना कर दिया। वो बार बार अन्न मांगे, नामदेव मना करें। हुआ क्या? कहा सुनी भाई कछु भीड़ जुड़ गई। कहा सुनी भाई कछु भीड़ जुड़ गई। कहे अन्य लोग नामा लांछन हटाए लो। कहे रब लोग नामा लांछन हटाए लो। अब कहा सुनी हुई झगड़ा जैसा होने लगा। ब्राह्मण ने कहा मुझे अन्न दो, नामदेव जी ने कहा अन्न नहीं दूंगा, फल ले लो। बोले फल से बचाव नहीं होए। तो नामदेव जी ने कहा तो दूध पी लो, जितना कहो उतना दूध दे दूंगा। बोले नहीं, दूध मुझे वायु करता है। अरे दूध वायु करता है तो दही ले लो। बोले दही मुझे ठंडी करती है, जुकाम हो जाता है मुझे। अरे राम, तो रबड़ी खा लो, दूध की रबड़ी बना देता हूँ। बोले रबड़ी? बुढ़ापे में रबड़ी पचेगी क्या? तो दूध नहीं लो, दही नहीं लो, माखन नहीं लो, रबड़ी नहीं लो, फल नहीं लो, तो अन्न तो मैं दूंगा नहीं। नामदेव जी ने कह दिया। कहा सुनी भाई कछु भीड़ जुड़ गई,
कहे अन्य नामा लांछन हटाए। भीड़ इकट्ठी हो गई। पड़ोसियों ने कहा, अरे नामदेव जी इतने बड़े भक्त हो आप, एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पे है, 2 रोटी दे दो। नामदेव जी ने कहा, रोटी दे दूं एकादशी को? मैं तो एकादशी को न अन्न दूंगा न अन्न खाऊंगा। लोगों ने उस ब्राह्मण को कहा, पंडित जी छोड़ो, आप हमारे घर पे चलो, हम आपको रोटी दे देंगे। कोई भूखा ब्राह्मण तो नहीं भिजवाएंगे ना, हम दे देंगे। वो ब्राह्मण भी अड़ गए। बोले, मेरे गुरु ने कहा है दिन में किसी एक के दरवाजे पर ही भिक्षामदेही कहना है। मेरा नियम है, जिसके दरवाजे पे कह दिया उसी के यहाँ से कुछ खाता हूँ, 10 जगह पर भिक्षामदेही नहीं कहता। लोगों ने कहा, हमारे यहाँ चलो। वो ब्राह्मण जाने को तैयार, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो यही लूंगा। तो ब्राह्मण अड़ गयो, ब्राह्मण अड़ गए, ब्राह्मण अड़ गयो। अन्न देनो पड़ेगो तुम्हें, और नामा अड़ गयो, फल से गुजर चलाए लो। नामा अड़ गयो, फल से गुजर चलाए लो। ब्राह्मण ने कहा अन्न दो, नामदेव जी ने कहा फल ले लो। बात बनी नहीं। ब्राह्मण वहीं दरवाजे पे धरना देके बैठ गए। और क्या बोले, कई दिन का भूखा हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ, तेरे दरवाजे पर मर गया, तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। नामदेव जी ने कहा, जो हत्या लगे सो लगे, एकादशी को तो मैं त्याग नहीं करने वाला। एकादशी को ना मैं अन्न किसी को दूंगा, ना अन्न में ग्रहण करूंगा। ब्राह्मण भी अड़ गया, नामदेव जी अड़ गए। ब्राह्मण क्या बोला, उड़ जाए प्राण पखेरुआ, मिले नहीं यदि अन्न, कुछ भी हो नहीं अन्न दूं, सुनत लोग भय सन्न। ब्राह्मण अड़ गए कि मैं मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे अन्न के बिना। नामदेव जी ने कहा, जो होए सो होए, एकादशी का दिन है, बढ़िया है, जो होए सो होए, लेकिन मैं तो अन्न दूंगा नहीं। अब तो ब्राह्मण दरवाजा रोक के बैठ गए। नामदेव जी कीर्तन करने लगे। पूरा दिन कीर्तन हुआ। बीच बीच में नामदेव जी आते थे समझाने के लिए, फल ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, लेकिन श्री नामदेव जी की बात वो स्वीकार ही नहीं करते थे। आखिर में तो रात हुई, और सही में सवेरे होते होते तो उस ब्राह्मण का शरीर ही छूट गया, भूख के मारे। क्या लिखा, बोले नामदेव नहीं अन्न दियो, और ब्राह्मण तन दियो त्याग। हाहाकार मचो नगर, लोग आए सब भाग। हाहाकार मचो नगर, लोग आए सब भाग। ब्राह्मण का शरीर छूट गया। अब तो लोग इकट्ठे हो गए। नामदेव जी को कहने लगे, अरे नामदेव ये क्या किया, ब्राह्मण ने दरवाजे पे जान दे दी, ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या, ये क्या किया, रोटी दे देते, बेचारा ब्राह्मण मर गया। अब तो लोग क्या क्या कहने लगे नामदेव जी को। अब दुख तो नामदेव जी को भी बहुत हुआ कि ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे शरीर छूट गया। पर नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे कारण ब्राह्मण का शरीर छूटा है, मेरे दरवाजे पे छूटा है, मुझे पाप लगेगा ब्राह्मण हत्या का, लेकिन एकादशी को मैं त्यागने को तैयार नहीं था। लेकिन अब मेरे कारण ब्राह्मण का शरीर छूटा है, तो अकेले इसका शरीर अग्नि में नहीं जलेगा, अब मैं भी इसके साथ अग्नि में बैठूंगा। विलक्षण चरित्र बंधुओं, भक्तमाल में देखिए, नामदेव जी ने चिता सजाई और चिता में उस ब्राह्मण का शरीर गोद में लेकर के बैठ गए। और क्या बोले, बोले विप्र तनु गोद लेके बैठ गो चिता में आए। विप्र तनु गोद लेके बैठ गो चिता में आए। विप्र तनु गोद लेके बैठ गो चिता में आए। तनु गोद लेके बैठ गो चिता में आए। दीनी अनुमति की लगावो अब आग जू। दीनी अनुमति अनुमति की लगावो अब आग जू। अनुमति की लगावो अब आग जू। मन में न हानि और गलानी वाले भाव कछू। मन में न हानि और गलानी वाले भाव
लोगों ने कहा नामदेव क्यों तो तुमने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्यों तुम अग्नि में जल रहे हो? नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, त्यागो है तन एकादशी की रैन इन, 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 मिले हरि नाम या के भाग उठे जाग जू, मिले हरि नाम या के भाग उठे जाग जू, दीनी अनुमति की लगाओ अब आग जू, दीनी अनुमति की लगाओ अब आग। नामदेव जी ने कह दिया अरे एकादशी के दिन इस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा है, इसे वैकुंठ मिलेगा, गोलोक मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, कोई हानि की बात नहीं। बार बार कहा आग लगाओ, नहीं लगाओगे तो मैं ही चिता में अग्नि लगा दूंगा। लेकिन जैसे बस अग्नि लगाना नामदेव जी चाहते थे बंधुओं, उसी समय क्या हुआ जानते हैं? बोले पूर्व अग्निदान ते चतुर्भुज चिता से प्रगटे, अग्निदान से चतुर्भुज चिता से प्रगटे, पूर्व अग्निदान से चतुर्भुज चिता से प्रगटे, अग्निदान से चतुर्भुज चिता से प्रगटे, नामदेव उर लाए छद्म दियो त्याग जू, 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 नामदेव उर लाए छद्म दियो त्याग जू। नामदेव उर लाए छद्म दियो त्याग जू। देख नगर के लोग सब सकल रह गए दंग, भक्त और भगवान को लोक विलक्षण ढंग, भक्त और भगवान को लोक विलक्षण ढंग। क्या कहना, वह अग्नि लगनी थी उसी समय तो वो ब्राह्मण का शरीर तो गायब हो गया और उसकी जगह विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। कहिए पंडरीनाथ भगवान की जय। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी देख रहे और मन में सोच रहे अरे ये तो ब्राह्मण का शरीर था, ब्राह्मण का ये क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा नामा तुम पहचान नहीं पाए मुझे। नामदेव जी ने कहा पहचान नहीं पाया? अरे इस ब्राह्मण के रूप में कौन तुमसे झगड़ा कर रहा था? अरे मैं ही था नामदेव, कोई और नहीं था। नामदेव कहे प्रभु आप ऐसे ऐसे रूप बनाओगे, ऐसा रूप आपने क्यों बनाया? भगवान क्या बोले, आज तेरी एकादशी व्रत की निष्ठा की परीक्षा थी, तो नाम निष्ठा में उत्तीर्ण हो गया, तू तुलसी निष्ठा में उत्तीर्ण हो गया, आज तू एकादशी निष्ठा में उत्तीर्ण हो गया। आज तेरे एकादशी व्रत की निष्ठा की मैंने परीक्षा ली, तूने सब कुछ त्यागना स्वीकार किया पर एकादशी व्रत की मर्यादा को त्यागना स्वीकार नहीं किया। अब आजकल ऐसे भी विद्वान हैं, विचारक हैं जो एकादशी व्रत को व्यर्थ मानते हैं या महत्व को कम करके आंकते हैं, या तो वो लोग नामदेव जी से बड़े भक्त और रसिक हो गए हैं। विचारना चाहिए, भक्तमाल जी खोल के देखनी चाहिए। नामदेव जी से बड़े भक्त हम लोग नहीं हो गए, नामदेव जी से बड़े विद्वान हम नहीं हो गए। नामदेव जी जिन्होंने सर्वत्र भगवान को देखा, एकादशी व्रत की तरफ उनकी निष्ठा तो देखिए। हाँ, भूखे नहीं रह सकते, निर्जल नहीं रह सकते, निराहार नहीं रह सकते, तो फलाहार से रहें, जैसे चाहे वैसे रहें। और किसी को नहीं रखनी एकादशी तो न रखें, कम से कम एकादशी व्रत की निंदा तो मत करिए। बस किसी को नहीं रखनी एकादशी तो न रखिए, चलिए आपने कसम खा ली, लेकिन कम से कम निंदा तो न करिए। आज